अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों के लिए एक नया अध्याय संबंध की शुरुआत कर रहे हैं। संबंध दो समुच्चयों के मध्य स्थापित होता है। जैसे अगर हम कहें कि कोई सेट ए है, वो इस प्रकार है कि उसको हम कहेंगे परिभाषित x इज सच दैट x बिलोंग टू R, अर्थात x इस प्रकार है कि x वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। और दूसरा सेट B हमारे पास है y इज सच दैट y बिलोंग टू R। दूसरा सेट क्या है? उसमें कोई y ऐसा अवयव उसका है जो कि वास्तविक संख्या है, अर्थात दूसरा सेट भी वास्तविक संख्याओं का ही समुच्चय है। तो सेट ए भी वास्तविक है, सेट बी भी वास्तविक है। तब हम यदि इन दोनों समुच्चयों में संबंध स्थापित करें, ए और बी में, अगर हम कहें ए से बी में संबंध स्थापित करें, तो वो संबंध क्या होगा कि x, y ये हो जाएगा और ये बिलोंग टू R वास्तविक संख्याओं में, तो एक्स वाई बिलोंग टू R हो जाएगा। तो ये जो x, y हमने इस रूप में लिखा है, जैसा कि आपने कार्तीय तल में बिंदुओं के निरूपण में देखा था, तो इस प्रकार यहाँ पर x, y क्या हो गया, समुच्चय ए से बी में एक संबंध हो गया जो कि वास्तविक संख्याओं में है। ये जो एक्स वाई बिलोंग टू आर लिखा है, यहाँ पर x बिलोंग टू आर है और y भी बिलोंग टू आर है, और यह अवस्था ही इसकी क्रमित युग्म अवस्था कहलाती है। तो संबंध चैप्टर को शुरुआत करते समय सबसे पहले आपको क्रमित युग्म के बारे में अच्छे से सीखना होगा। क्रमित युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, दो अवयवों का एक जोड़ा है जो कि ये छोटे कोष्ठक में लिखा हुआ है। अभी हम अगर समुच्चय ए लेते हैं तो उसको हम किसी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास मध्य में 0 होता है, इधर 1, 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी की ओर, और ये -1 और -2 और इधर माइनस इन्फिनिटी की ओर। ये वास्तविक संख्याओं को इस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। और जो बी सेट है, इसकी जो संख्या रेखा है, अगर हम ये ऊर्ध्वाधर बना दें, ये संख्या रेखा देखिए हमने क्या किया है, बी वाले सेट की ऊर्ध्वाधर बना दी, तो देखिए 1, 2 ये इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो गई, और ये -1, ये -2 और ये माइनस इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो गई। तो इस प्रकार दो संख्या रेखाएं, हमने एक संख्या रेखा को क्षैतिज और दूसरी संख्या रेखा को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार स्थापित किया कि उनके दोनों के शून्य एक ही बिंदु पर एकत्रित हो गए। तो यह बिल्कुल कार्तीय तल जैसी आकृति बन गई। इस कार्तीय तल में अगर हम कोई बिंदु यहाँ पर ये लेते हैं, तो इस बिंदु के निर्देशांक 1,1 होते हैं। ये तुम सबको पता है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक क्या है, एक क्या है, ये इस वास्तविक संख्या रेखा का मान है, और ये इस वास्तविक संख्या रेखा से लिया गया बिंदु है। अर्थात जो पहला अंक होता है वो प्रथम वास्तविक रेखा का, और जो दूसरा है वो द्वितीय वास्तविक रेखा का, बशर्ते दोनों में कोण समकोण होना चाहिए। तो इस प्रकार संबंध का निरूपण एक कार्तीय तल पर स्थापित हो जाता है। अगर एक क्रमित युग्म हम 2,3 लें, हमने एक क्रमित युग्म लिया 2,3, और इसका हम कार्तीय निरूपण करना चाहें, तो सबको पता है कि 2,3 का मतलब है 2 स्थान आगे और 3 स्थान ऊपर। ये बिंदु हो गया
2,3। अब इनके अवयवों को अगर हम पलट दें तो 3,2 बन जाएंगे। तो 3,2 क्या होगा, ये 3 और कामा ये 2, ये बिंदु बनेगा 3,2। तो इस प्रकार हमने देखा कि 2,3 एक अलग बिंदु है और 3,2 एक अलग बिंदु है। तो अतः संबंधों में कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों संबंध बराबर हैं, अर्थात 2-3 और 3-2 संबंध अलग अलग हैं। 2-3 संबंध का मतलब हो गया प्रथम समुच्चय का अवयव 2 दूसरे समुच्चय के अवयव 3 से संबंधित है। और इसका कथन का मतलब क्या है, प्रथम समुच्चय का अवयव 3 द्वितीय समुच्चय के अवयव 2 से संबंधित है या रिलेटेड है। तो ये क्रमित युग्म है। अब यदि क्रमित युग्मों में हमसे कहा जाए कि A, B एक पेयर और C, D दूसरा पेयर, ये पहला क्रमित युग्म है और ये दूसरा क्रमित युग्म है। अगर ये परस्पर बराबर हैं तो ये केवल और केवल तभी बराबर होंगे जब A बराबर C तथा B बराबर D होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये केवल तभी बराबर होंगे जब A बराबर C तथा B बराबर D होंगे। प्रश्न उठता है, इसको अंग्रेजी में हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, हिंदी में क्रमित युग्म कहते हैं। तो क्रमित इसीलिए कि इनको क्रम से ही लिखा जाता है, मतलब पहले हम प्रथम समुच्चय का अवयव लेंगे फिर द्वितीय समुच्चय का। कार्तीय तल की भाषा में जब बात करते हैं तो पहले भुज लिखा जाता है और फिर कोटि लिखी जाती है। कभी भी किसी बिंदु के निरूपण में ऐसा नहीं पाया जाता कि पहले कोटि लिख दी जाए और बाद में भुज लिखा जाए। प्रत्येक दशा में भुज पहले लिखा जाएगा और कोटि बाद में लिखी जाएगी। तो इसी प्रकार क्रमित युग्म में प्रथम अवयव प्रथम सेट का होगा और द्वितीय अवयव द्वितीय सेट का होगा। अब इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण कार्य, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी विद्यार्थियों को ध्यान से सीखना, क्योंकि यह इस अभ्यास की शुरुआत है और शुरुआत के ये कार्य यदि आप नहीं सीखेंगे तो फिर मध्य में अध्याय आपको बहुत कठिन लगेगा। तो यदि हम एक सेट ले लेते हैं A बराबर 1 2 3 और दूसरा सेट हमने ले लिया B बराबर 4 5। अब हमको करना क्या है, दोनों में कार्तीय गुणन करना है। कार्तीय गुणन को A क्रॉस B कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसको A गुणा B कभी नहीं पढ़ोगे। देखिए गुणन, अब आप इंटरमीडिएट में पहुंच गए, दो प्रकार का होता है, एक अदिश और एक सदिश। अदिश गुणन को बिंदु गुणन भी कहा जाता है ना, और सदिश गुणन को क्रॉस गुणन कहा जाता है। तो ये जो यहाँ पर गुणन है ये क्रॉस गुणन है। अदिश गुणन को बिंदु, जैसे A में B का गुणा करना है तो हमने बिंदु लगा दिया, तो ये बिंदु गुणन हो गया, अदिश गुणन हो गया। और अगर A में B का गुणा करते समय हम ये गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो ये सदिश गुणन कहलाता है। यहाँ पर दिशा का महत्व बहुत रखा जाएगा और यहाँ पर अदिश में दिशा का महत्व रखने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हमने जब आपको बताया था कि कार्तीय तल पर आप निरूपित करते हैं किसी संख्या को या कोई निर्देशांक को तो पहले भुज और बाद में कोटि लिखते हैं। क्रमित युग्म में भी बताया कि पहले आप अवयव लिखेंगे प्रथम सेट का और बाद में लिखेंगे द्वितीय सेट का अवयव। तो वही कहानी यहाँ पर भी है, हमें A के अवयवों से B के अवयवों में गुणा करना है, वो भी सदिश गुणा करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अर्थात पहले हम A का अवयव उठाएंगे और B के अवयवों में गुणा करके संबंध बनाएंगे। एक का संबंध 2 से बना, ठीक, फिर एक का संबंध 4 से बना,
एक का संबंध 5 से बना, एक का संबंध बना दिया दोनों से। अब 2 को उठाएंगे, 2 का संबंध 4 से, 2 का संबंध 5 से। इसी प्रकार 3 को लेंगे, 3 4 और 3 5। तो इस प्रकार ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है और इस क्रॉस प्रोडक्ट को आप एक सेट में लिख दीजिए। कार्तीय गुणन इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। अगर यहीं पर B क्रॉस A निकालने को कहा जाए तो इसका मतलब हो गया B के अवयवों का A के अवयवों से क्रॉस गुणन कराना। तो 4 उठाइए, तो 4 1, 4 2, 4 3। फिर 5 को उठाइए, 5 1, 5 2 और 5 3। तो अब हम क्या देख रहे हैं, A क्रॉस B के जो अवयव हैं, यहाँ 1 4 है, यहाँ 4 1 है, बराबर नहीं है। यहाँ 1 5 है, यहाँ 5 1 है, बराबर नहीं है। यहाँ 2 4 है, यहाँ 4 2 है, बराबर नहीं है। यहाँ 2 5 है, यहाँ 5 2 है, बराबर नहीं है। यहाँ 3 4 है, यहाँ 4 3 है, बराबर नहीं है। यहाँ 3 5 है, यहाँ 5 3 है, बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि A क्रॉस B का कोई भी अवयव B क्रॉस A का अवयव नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B हमेशा B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा। A क्रॉस B क्रॉस A कभी भी बराबर नहीं होंगे। हाँ, केवल एक दशा हो सकती है कि जब A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर हो सकता है। कब? जब हमने A लिखा AB, A सेट, और एक दूसरा सेट B ले लिया AB, यानी दोनों को एक ही सेट ले लिया। तो A क्रॉस B हो जाएगा हमारे पास AA AB, A से गुणा कराएं, अब BA BB, ये A क्रॉस B हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम B क्रॉस A निकालेंगे तो A को गुणा करेंगे AA AB, फिर BA BB। तो ये केवल तब संभव है, कब? यहाँ क्या हम देखने को पा रहे हैं कि A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A, और जबकि A बराबर B है। ये दोनों बराबर कब होंगे? जब A और B दोनों बराबर होंगे। तो इस प्रकार यह कार्य जो आपने सीखा, यह एक महत्वपूर्ण कार्य था, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन करना। यदि तुम्हें 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन करना हो, A क्रॉस B क्रॉस C करना हो, तो फिर तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं कि पहले आप A और B में क्रॉस गुणन करा लें, फिर जो रिजल्ट आए उसका C से क्रॉस गुणन कराएं, या फिर पहले आप B और C में क्रॉस गुणन करा लें, जो उसका रिजल्ट आ जाए उसका A से क्रॉस गुणन करा दें। तो इस प्रकार इन दोनों स्थितियों से आप क्या कर सकते हैं, 3 समुच्चयों में कार्तीय गुणन कर सकते हैं या क्रॉस गुणन कर सकते हैं। अब देखते हैं कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। यदि एक सेट A लेते हैं, A बराबर 2 3 4, और B बराबर ले लेते हैं 1 3, बस इतना ले लेते हैं। A में हो गए अवयव 3 और B में अवयव हो गए 2। तो इस प्रकार A क्रॉस B निकालते हैं। तो ये तो पीछे तुमको सिखाया जा चुका है कि A का अगर B से क्रॉस निकाल रहे हो तो A क्रॉस B 2 अवयव का B के अवयवों से संबंध बना दो। तो 2, 1 और क्या
2,3। फिर आगे चलते हैं, 3 अवयव उठाएंगे तो 3,1, 3,3। फिर 4 अवयव उठाएंगे, 4,1, 4,3। तो ये बन गया क्रॉस प्रोडक्ट। अगर B क्रॉस A निकालने को कहा जाता तो फिर B के अवयव से A में क्रॉस कराइए, 1,2, 1,3, 1,4। फिर 3,1, 3,2, 3,3, 3,4। तो इस प्रकार दोनों दशाओं में हमने देखा क्या कि जो पेयर्स बने, क्रमित युग्म बने, तो A क्रॉस B में कितने युग्म हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और B क्रॉस A में 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर हाँ 3 1 ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ अवयव है नहीं एक, तो यहाँ पर भी 6 अवयव, अवयव दोनों तरफ से बराबर ही आएंगे। तो हमने A में देखा कितने अवयव हैं, तो नंबर ऑफ A बराबर हैं 3। B में कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ B बराबर 2। तो A क्रॉस B में कितने अवयव हैं, A क्रॉस B में हमने देखा क्या 6 अवयव हैं। B क्रॉस A में कितने अवयव देखे, यहाँ भी 6 अवयव देखे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। A के अवयवों की संख्या गुणित B के अवयवों की संख्या, चाहे 3 दूनी 6 का हो, चाहे 2 3 6 का हो। अब बात आ गई है कार्तीय गुणन का आलेखीय निरूपण। तो आलेखीय निरूपण के लिए हमको कार्तीय तल बनाना पड़ता है और ये हम A क्रॉस B निकाल चुके हैं। तो इन A क्रॉस B को हम क्या करेंगे, निरूपित कर देंगे। जैसे 2,1, 1, 2 और ये 1 का आना चढ़ गए हम, ये हमारा बिंदु हो गया 2,1। फिर क्या है, तो ये इस प्रकार 2,1 हो गया, इधर से भी 2, इधर से चाहो तो ये लाइन खींच दो, ये 2,1 का निरूपण हो गया। फिर 2,3, तो 2,1 हुआ, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये बन गया 2,3। इधर से आओगे तो इधर ये जो बिंदु इस प्रकार से इसके बन जाएंगे। फिर 3,1, तो 1 खाना आगे गए, तो अब ये 3,1 ये बिंदु बन गया हमारा 3,1। थोड़ा हमको 2,1 इधर लिख लेना चाहिए। फिर 3,3 वो यहाँ इसके सामने बन जाएगा 3,3, ये बिंदु बन गया 3,3। फिर 4,1, तो इसी प्रकार 4 खाना जाओगे तो 4,1 यहाँ बिंदु बन जाएगा, ये बन गया 4,1। फिर 4,3, तो यहाँ पर एक बिंदु आपको मिल जाएगा 4,3। तो इस प्रकार जब आप निरूपण करोगे, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाओगे तो समझ में आ जाएगा, निरूपण इसका कर लोगे। तो इस प्रकार यह निरूपण तुम्हारा आलेखीय निरूपण कहलाता है। अब कार्तीय गुणन का तीर आरेख द्वारा निरूपण, तो समुच्चय A को एक वेन में लिख दो और B को दूसरे वेन में लिख दो। तो A में 3 अवयव थे, 2, 3, 4, और B में 2 अवयव थे, 1 और 3। तो पहले 2 का गुणा 1 से किया था, फिर 2 3 से संबंध बनाया था, फिर 3 का संबंध 1 से बनाया, 3 का 3 से बनाया, फिर 4 का संबंध 1 से बनाया और 4 का 3 से बनाया। तो इस प्रकार यह तीर आरेख द्वारा A क्रॉस B यहाँ संबंध दिखा दिया गया है। अब इन संबंधों को अगर सेट में लिखना चाहो तो 2 का 1 से, 2 का 3 से, फिर 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 से, फिर 4 का 1 से,
और 4 का 3 से। तो ये इस प्रकार क्रमित युग्म का तीर आरेख द्वारा निरूपण हो जाता है। अब अभ्यास के कुछ प्रश्नों को विद्यार्थी लगाना देखेंगे कि जैसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने कि यदि ये एक क्रमित युग्म और बराबर ये क्रमित युग्म, तो लिख लेते हैं चूंकि x/3 कामा y + 5 बराबर -1 कामा -2। तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि भुज भुज से बराबर कर दो, कोट कोट से बराबर कर दो। तो अतः x/3 बराबर -1 तथा y + 5 बराबर -2। तो x बराबर 3 × 3 और y बराबर +5 उधर चला जाएगा -5, तो -2 -5, तो y बराबर आ गया -7, x बराबर आ गया -3। यही तुम्हारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न स्वयं लगा लेंगे। तीसरा प्रश्न, यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ निकालना है। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? तीसरे प्रश्न में दिया गया a बराबर PQR, दिया गया a बराबर PQR और b बराबर दिया गया है AB। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ a बराबर 3, नंबर ऑफ b बराबर 2। तो फर्स्ट में तुम्हें नंबर ऑफ a क्रॉस b पूछा गया है, तो इसके लिए अभी सूत्र तुमने देखा था, नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b। तो 3 × 2 बराबर 6। तो इसी प्रकार सेकंड वाला भी कर लोगे। सेकंड में क्या है, नंबर ऑफ b क्रॉस a निकालना है, तो सूत्र बन जाएगा नंबर ऑफ b इंटू नंबर ऑफ a। सेकंड में नंबर ऑफ b क्रॉस a बराबर नंबर ऑफ b इंटू नंबर ऑफ a। तो 2 × 3 बराबर 6। तो ये प्रश्न तुम्हारा हो गया। अब अगला चौथा प्रश्न है, s बराबर दिया गया है 0 1, t बराबर दिया गया है 0 -1। तो s क्रॉस t निकालना है, तो 0 से संबंध बना दो, 0 0 0 -1, फिर 1 से 1 0 और 1 -1। तो s क्रॉस t निकल आया। t क्रॉस s निकालना है, तो इस 0 से संबंध बनाओ, 0 0 0 1 कामा -1 0 -1 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अच्छा ये यहाँ 0 1 होना चाहिए, 0 से किया था ना। इसके लिए यहाँ पर एक काम ऐसे भी कर सकते हो कि यदि इस प्रकार करने में गलती आ रही है तो तुरंत वेन बना लो दोनों सेट का। हमने 0 1 और 0 -1 बना लिया, तो अब इसके ये हो गए और फिर इसके ये हो गए, सामने सामने इनके अवयव लिखे जा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कुछ अवयव मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। जैसे ये मिल गया, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः s क्रॉस t इज नॉट इक्वल टू t क्रॉस s। ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। a बराबर दिया गया है 2, 6, b बराबर दिया गया है 1 0 9, c बराबर दिया गया है 1 9। फर्स्ट में तुम्हें निकालना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो अब देखिए, पहले a के अवयव लिखिए, 2, 6 क्रॉस b इंटरसेक्शन c का मान लिख लीजिए। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 1, 9। अब इन्हीं दोनों में कार्तीय गुणन करा दो, तो बराबर 2 1 और क्या 2 9,
6 1 और 6 9। तो ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया फर्स्ट का, कार्तीय गुणन हो गया। अब इसी प्रकार सेकंड में देखिए क्या था। सेकंड में A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C निकालना है। तो अब A B C ऊपर तुम्हारे लिखे हुए हैं, तो पहले A क्रॉस B लिख लो। तो A क्रॉस B, A और B का क्रॉस करा दो, तो 2 का यहाँ पे क्रॉस कराते हैं, तो 2 1 2 0 2 9। अब 6 से ले जाओ, 6 1 6 0 6 9। फिर इसके बाद हो गया भाई, 2 अवयव यहाँ 3 यहाँ, तो 2 3 6 आ जाएंगे। ये हो गया सेट। फिर क्या लिखा है, यूनियन। तो अब यूनियन लिख देते हैं। A क्रॉस C, तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेंगे क्योंकि आगे जगह कम है। तो AC, A और C का कराओ। तो पहले 2 1 2 9 2 1 2 9। फिर 6 से कराओ, 6 1 6 9 आ गया। अब इन दोनों का यूनियन करा देते हैं, तो बराबर देखिए 2 1 मिल रहा है, लिख दो। 2 0 नहीं मिला, लिख दिया। फिर 2 9 मिल गया, लिख देते हैं। यूनियन का मतलब जो मिल जाए वो भी लिखो, जो ना मिले वो भी लिखो। फिर 6 1 मिल गया, लिख दिया। 6 0 कॉमन नहीं है, फिर भी लिख दिया। 6 9 कॉमन है, इसको भी लिख दिया। सारा कुछ लिख दिया। तो सारा कुछ लिखने के बाद हम क्या पा रहे हैं कि ये हमारा A क्रॉस B के बराबर ही आ जा रहा है। तो हमको तो इतना ही मान निकालना था, तो ये काम कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अगला 7वां प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। क्या दिया गया है, A बराबर 3 4 5 6 7, B बराबर 3 4 5 8 9 और C बराबर 2। तो तुम्हें मान ज्ञात करना है A माइनस B क्रॉस C, ये मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो A माइनस B पहले निकालते हैं। A से B के कॉमन अवयवों को निकाल दीजिए। तो दोनों में देखो क्या मिल रहा है, 3 4 5, बस 3 4 5 मिल रहा है। तो A से ये तीनों बाहर कर दो, तो क्या बचा 6 7। क्रॉस करोगे काहे से, C से। C क्या है तुम्हारे पास 2। अब सीधे सीधे क्रॉस करा दो, तो 6 कामा 2 और 7 कामा 2, ये एक सेट बन गया। तो यही तुम्हारा रिजल्ट हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। 8वां प्रश्न है, A बराबर 1 2 3 D B, B बराबर 2 3 A C D और C बराबर 1 B C D E। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, A माइनस B क्रॉस C बराबर A क्रॉस C माइनस B क्रॉस C। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं इन सबको अलग अलग निकाल लो। चूंकि A माइनस B पहले निकाल लो, A से B के अवयवों को निकाल के बाहर कर दो। क्या क्या मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, D मिल रहा है। A तो मिल रहा है, तो A से B घटाओगे तो बचेगा क्या, 1 और B, ये बचा। अब A माइनस B का क्रॉस करा लो,
ए माइनस बी का क्रॉस करा लो सी से। ए माइनस बी क्या है 1b, और क्रॉस कराओगे काहे से, सी से, तो सी तुम्हारे पास क्या है 1bcde, तो बराबर पहले 1 से करते हैं तो 1 1 1b 1c 1d 1e। अब b से कर देते हैं तो b1 bb, और इसी में नीचे लिख लेते हैं bc bd be। यहाँ पे अब हमें 2 2 4 1 5, यहाँ 2 5 दूनी 10, यहाँ पे बनने चाहिए अवयव, सब जगह कॉमा भी लगा होना चाहिए। तो 3 3 6 1 7 3 10, तो इस प्रकार ये बायां पक्ष निकल आया। अब चलते हैं दाहिने पक्ष के लिए। निकालना क्या है, ए क्रॉस सी, पहले ए क्रॉस सी निकाल लो, ए और सी का क्रॉस कराना है। तो 1 1 1 बी 1 सी, 1 का पहले सबसे करा देंगे, 1 डी 1 ई, कॉमा। अब 2 से कराना है तो 2 1 2 बी 2 सी 2 डी 2 ई। अब 3 से कराना है, 3 1 3 बी 3 सी 3 डी 3 ई। अब डी से कराना है तो D1, अब थोड़ा लंबा सवाल हो रहा है, और D1 हो गया, DB DC DD DE। अब B से करा देते हैं, B1 BB BC BD BE। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर ये समाप्त हो गया है। तो यहाँ इतने अवयव तुम्हारे एक क्रॉस सी में निकल के आए हैं। तो इसी प्रकार अब तुम निकालोगे बी क्रॉस सी, तो इसमें भी बहुत सारे अवयव आएंगे। तो इसका देखो इस प्रकार बड़ा मंझला ब्रैकेट बना सकते हैं। अब देखिए, अब हमने क्या किया है, ये बी और सी के अवयव यहाँ लिख लिए हैं, इन्हीं से थोड़ा शीघ्रता से काम हो जाएगा। तो 2 का सी के अवयवों से संबंध बना दीजिए, 2 1 2 बी 2 सी 2 डी 2 ई। अगला अवयव 3 है तो 3 1 3 बी 3 सी 3 डी 3 ई। इसी प्रकार ए का A1 AB AC AD AE। फिर सी से C1 CB CC CD CE। अब D1 DB DC DD DE। अब ये तुम्हारे सब बन गए। तो अब इनको एक सेट में कर दिया। अब इन दोनों में क्या करना है, A क्रॉस C
माइनस बी क्रॉस सी, अर्थात इस ऊपर वाले सेट से वे अवयव निकाल देने हैं जो नीचे वाले सेट में कॉमन मिल रहे हैं। तो पहले तो हम चिन्हित कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर एक एक है, तो यहाँ पर इन दोनों में एक एक बनने वाला कोई है नहीं भाई, एक से कोई संबंध नहीं कराया गया है। ठीक, फिर देखिए यहाँ दो से संबंध बने हैं, तो ये एक दो एक, दो बी, दो सी, दो डी, दो ई। यहाँ पे देखो ये दो एक, दो बी, दो सी, दो डी, दो ई, ये 5 अवयव मिल चुके हैं। फिर इसी प्रकार 3 से 3 वाले मिल जाएंगे, 3 एक, 3 बी, 3 सी, 3 डी, 3 ई, ये मिल जाएंगे। फिर 3 वाले मिल गए। 3 के बाद ए से यहाँ कोई कराया नहीं गया है। फिर देखिए सी से यहाँ कुछ नहीं कराया गया है। फिर डी से, अब डी वाले मिल जाएंगे तुमको, ये डी ई, यहाँ से D1 से D1, DB, DC, DD, DE, ये D वाले मिल गए। तो अब जो बचे हैं उनको लिख देना है। तो अब देखिए कौन कौन बचे, 1 1 से यहाँ तक बचे, इनको लिख देते हैं 1 1, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E। 1 वाले बचे, 2 वाले तो निकल गए, 3 वाले निकल गए, डी वाले निकल गए, अब बी वाले बचे। तो B1, BB, BC, BD, BE, ये तुम्हारा RHS आया। अब LHS को देखो जाके क्या है, ये देखो LHS 1 से सारे संबंध और B से सारे संबंध, और यहाँ पर भी 1 और B से। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS, ये आपका LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो जाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में विद्यार्थियों ने आज संबंध के कुछ प्रश्नों को हल करना सीखा और उसके नियमों को भी सीखा।